आपके पास 5 ही 5 मिनट होते रहते हैं कि ये प्यार की निशानी है। तो सब गुड मॉर्निंग एवरीवन, साफ फैमिली ब्लॉग चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज है संडे और आज मेरी होने वाली है साफ सफाई हॉल की। मेरा जो लास्ट ब्लॉग था सफाई वाला, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये मुझे साफ करना था हॉल, या आप गेस्ट रूम भी इसे बोल सकते हैं, बट इन्हें काम से बाहर जाना पड़ा था तो ये हॉल हो नहीं पाया था साफ। तो आज मैं साफ़ करूँगी इस हॉल को और मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ कि मैं और मेरे हस्बैंड कैसे साफ़ सफाई कर रहे हैं। तो संडे है और ये उठ गए हैं, मैं भी उठ गई थी, जल्दी उठ गई थी आज। और बाकी क्या मैंने काम कर लिया है। तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ ये उठ गए हैं तो मैं चाय बना लूँ। तो बस चाय बनाने के बाद, थोड़ा बहुत नाश्ता करने के बाद फिर होगी मेरी साफ़ सफाई स्टार्ट। और मुझे घर पे भी जाना है, मतलब मुझे अपने ससुराल जाना है। तो मैंने सोचा फटाफट से मैं सारा काम कर लूँ। वैसे मेरा सारा हो गया है काम, दीपावली की मेरी पूरी साफ़ सफाई हो गई है, बस एक हॉल रह गया है। और एक दिन मुझे मार्केट जाना है, घर के लिए कुछ सामान लेकर आऊँगी वहाँ ले जाने के लिए। मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी सारे काम से फ्री हो जाऊँ, क्योंकि फिर एक दिन पैकिंग में भी लगेगा। तो बस मैं चाय बना लेती हूँ। नाश्ते का समझ में नहीं आता डेली डेली क्या बनाऊँ, तो मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ कि आज उन्हें क्या खाना है। संडे है तो आज उनकी पसंद का नाश्ता बनेगा। बेटू बेटू उठ गए ना, तो मैं चाय चढ़ा दी मैंने। है क्या बना लूँ नाश्ते में? जल्दी बताओ क्या बनाऊँ नाश्ते में? कुछ भी बना लो। कुछ भी का क्या? बस ये लोग ऐसे ही बोलते हैं, कुछ भी बना लो। खाने का पूछो तो कुछ भी बना लो। भैया कुछ भी का नाम भी तो होता होगा। ब्रेड व्रेड रखे क्या? ब्रेड, हाँ ब्रेड रखे हैं। वही सेक देना भी, और कुछ खाने का। बेटू अब उठ जाओ, ब्रश कर लो, मैंने चाय चढ़ा दी है। ठीक है, उठो जल्दी। 5 मिनट आपके पास 5 ही 5 मिनट होते रहते हैं, उठ जाओ जल्दी। अभी तो मैं ब्रेड सेक ले रही हूँ, फिर दोपहर में देखती हूँ कुछ हल्का फुल्का बना लूँगी। अभी फिर मैं ब्रेड का बोला है। अब हो गई है साफ़ सफाई स्टार्ट। तो हॉल में एक बेड रखा हुआ है, मैं और मेरे हस्बैंड सबसे पहले इसे सेट कर रहे हैं, क्योंकि ये गंदा नहीं है। इसे अभी मैंने नवरात्रि में ख़रीदा है और इसमें जो कपड़े रखे हुए हैं नवरात्रि में जमाए थे, जो इधर से उधर कपड़े हो गए हैं उसे सेट कर रहे हैं। जो एक्स्ट्रा सामान है उसे निकाल रहे हैं। तो इन्होंने अपने ब्लेजर निकाल लिए हैं, कह रहे हैं कि दूसरे बेड में रख देंगे अच्छे से। अब हम आ गए हैं दूसरे रूम में। ये जो मैट्रेस है बहुत भारी है, मैं इसे अकेले तो उठा ही नहीं सकती। ये बोलने लगे हैं चलो रूम का बेड भी साफ़ करवा देता हूँ, बट मैं मना कर रही थी। मैं कह रही थी कि जब घर से आएंगे तभी इसे साफ़ कर लेंगे। ये बोलने लगे नहीं नहीं, अभी आज ही मैं करवा देता हूँ साफ़। बहुत सॉफ्ट है, इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था मेरे पति देव ने। फिर पूरा सामान निकाला, एक एक बॉक्स अच्छे से साफ़ किया। समझ ही नहीं आ रहा था कि सफाई कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड ने आज मेरी बहुत हेल्प की। अच्छे से साफ़ सफाई भी हो गई थी और सारा सामान अच्छे से सेट भी हो गया था। हम लोग ना एक एक बॉक्स का सामान भी निकाल रहे थे और सेट भी करते जा रहे थे सामान, क्योंकि फिर पूरा रूम ना फैल जाता और समझ नहीं आता कौन से बॉक्स में क्या रखना है। और ये है इनका बॉक्स, मतलब इनके कपड़े रखे हैं इसमें। तो ये बैठ गए हैं, ये कहने लगे ये बॉक्स मैं अच्छे से सेट कर लूँगा, अपना अच्छे से साफ़ कर लूँगा, तुम और कोई काम कर लो जब तक। तो फिर मैं भी साथ में हेल्प कराती जा रही थी। यहाँ पर डाल दिए थे सूखने के लिए कपड़े, 1 घंटा हो गया है इन्हें। देखो नेहा दीदी के भी सूखने डले हैं कपड़े। दिवाली का काम चल रहा है तो दीदी की भी साफ़ सफाई होने लगी है। बेटू
आ जाओ, ये उठा लेते हैं, अपन सूख गए हैं, रख दो। बन भी नहीं रही है, बहुत भारी है। बहुत भारी है। क्या हालत हो गई साफ सफाई में, देखो फुंसी भी हो रही है, बहुत ड्राई स्किन हो रही है अभी। oh, no! मौसम भी चेंज हो रहा ना। लो इसमें रखो है। देख रहे हैं संडे को भी आराम नहीं है दोस्तों, शादी के बाद यही हालात हो जाते हैं। हम ना ये पॉली में ब्लैंकेट रख रहे हैं क्योंकि जब गेस्ट आते हैं तभी इन्हें निकालना होता है, तो मैं ना अच्छे से पैक कर कर रख देती हूँ। तो सारे बॉक्सेस अच्छे से साफ़ हो गए हैं, सेट भी हो गए हैं। इस बेड को साफ़ करने में 2 से 3 घंटे लग गए थे फ्रेंड्स, बहुत टाइम लगा था। और ये मैट्रिक्स बिछा दी है हम लोगों ने, बेडशीट भी अच्छे से बिछा देंगे। तो बेड तो हो गया है अच्छे से साफ़। इस रूम का बस बेड रह गया था, बाकी की तो मैंने पूरे रूम की साफ़ सफाई पहले ही कर ली थी क्योंकि बेड अकेले करना पॉसिबल नहीं है। अब हम दोनों आ गए हैं हॉल में और ज़ोरों शोरों से होने लगी है साफ़ सफाई। कालीन और सोफ़ा कवर मैं धूप में डाल दूँगी। ये सोफ़ा खिसकाने लगे हैं, तो सोफ़ा के नीचे इतनी धूल निकली थी क्योंकि मैंने 4-5 महीने से सोफ़ा खिसका के झाड़ू ही नहीं लगाई थी, क्योंकि अकेले हो नहीं पाता और इन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। आज तो मैंने इनसे बोला कि बेटू थोड़ा सा आप सोफ़ा खिसका देना, मैं अच्छे से साफ़ सफाई कर लूँ, दिवाली आ रही है। तो इनने खुद से बोला हाँ मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगा, तुम्हें जो करवाना है आज करवा लो। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी झाड़ू की, पोंछा किया, फिर ये सोफ़ा सेट करने लगे हैं। जो सोफ़ा कवर है सोफ़े पर बिछा दूंगी। आप सोच रहे होंगे सोफ़ा कवर धुलने नहीं है, तो फ्रेंड्स सोफ़ा कवर, पिलो कवर ये मैं पहले ही धुल चुकी हूँ। जो मुझ पे हो पाया ना वो मैंने पहले ही कर लिया था। टीवी का स्टैंड नहीं मैंने साफ़ किया था, तो वो मैं करने लगी हूँ। तो अच्छे से मैं टिश्यू पेपर से इसे साफ़ कर रही हूँ क्योंकि ना कपड़े से करते हैं साफ़ तो और गंदा दिखने लगता है। जो वाइट वाइट है ना जहाँ पर, वो बहुत ज़्यादा गंदा दिखने लगता है। बस टीवी स्टैंड साफ़ हो गया है, एक कपड़े से सारा सामान पोंछ लेंगे और सेट कर देंगे। गए थे तो वहाँ पर ये बनते हैं, बोलते हैं कि ये प्यार की निशानी है, तो सभी बनवा रहे थे तो फिर मैंने भी ये बनवा लिया था। देखो इनका नाम डाला है मेरा। अच्छा लगता है ये। फ्रेंड्स सफाई करते करते ना भूख लगाई थी बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने ये पास्ता बनाया। आप देख सकते हैं क्या हालत हो गई है सफाई करते करते। पतिदेव खाने लगे हैं। चलो मैं भी खा लेती हूँ। वैसे पूरा काम हो गया है, बस हॉल का झाड़ू पोछा करना है, तो मैं खा के करूँगी ये सब। फ्रेंड्स मैं नहाकर आ गई हूँ फाइनली। आज मेरी पूरी साफ सफाई हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। सोफ़ा जहाँ रखा था वहीं सेट कर दिया है क्योंकि यहाँ ना मैं सोच रही थी पहले रखने का, तो यहाँ ये टीवी का स्टैंड लगा है तो यहाँ सोफ़ा आ नहीं पाएगा, इसलिए जो चीज़ें जहाँ रखी थी मैंने वहीं सेट कर दी हैं। और ये जो टीवी का सामान था वो भी सेट हो गया है। जो हॉल के फ़ैन हैं वो भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। फाइनली हॉल साफ हो गया है आज। ये है शूज़ रैक, तो ये मेरे पास पॉली रखी थी तो अभी मैंने ये बिछा दी है। इसके लिए मुझे एक मैट लानी है जो इस पे अच्छी लगे और एक फ्लावर पॉट लाना है। अभी मैं मार्केट जाऊंगी 1-2 दिन में, तो इसके लिए मैं ज़रूर फ्लावर पॉट और एक मैट सफाई करते करते ना आज मुझे जुकाम भी हो गया है। इतनी छींक आ रही थी, इतनी ज़्यादा छींक आ रही थी। तो बस मैंने अभी नहा लिया है और अब मैं फ्री हो गई हूँ।
अब शाम का देखती हूँ खाने में क्या बनाना है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।